हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मॉरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग जो कुछ एक स्टेजेस थे उसके बारे में। तो जो कोलबर्ग थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो पियाजे का वर्क है कॉग्निटिव रीजनिंग के ऊपर उसी को ही थोड़ा बहुत एक्सपेंड किया था। ये पियाजे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो इन्होंने 6 स्टेजेस की बात की जिनके 3 लेवल थे और 3 लेवल्स के अंदर क्या थी, हर एक लेवल के अंदर दो दो इसके स्टेजेस रखे गए थे। जैसे ये 1 2 3 ये हमारे क्या है लेवल है और इसके अंदर दो हमारे क्या आ गए स्टेजेस आ गई। तो इस तरह से इन्होंने कुछ एक चीज़ें हमारे पास दी थी। तो अगर हम बात करें कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट पे तो इन्होंने क्या किया था, 70 से ज़्यादा जितने भी बच्चे थे उनके ऊपर कुछ एक अपना एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट किया था। हाइपोथेटिकल की इन्होंने ऐसे ही थोड़ा मान ली थी चीज़ें। इन्होंने ये यूएसए शिकागो में अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया था। इसमें इन्होंने सारे जो बच्चे थे वो 16 साल से कम एज के बच्चे लिए थे। इसमें इन्होंने मॉरलिटी को चेक किया कि जिस बेस पे बच्चे सही या गलत सोचते थे। तो इन्होंने वहाँ पर बच्चों की मॉरल रीजनिंग, मॉरल डिलेमा के बारे में और कॉग्निटिव मैच्योरिटी के को ध्यान में रखते हुए एक ये सिचुएशन बनाई थी। तो डिलेमा क्या होता है? डिलेमा का मतलब होता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन को हम डिलेमा बोलते हैं। तो इन्होंने एक जो स्टोरी थी वो बच्चों के सामने रखी जिसमें एक हेंस थे नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनके जिनके बारे में कहा गया है यहाँ पर कि जो वो थे वो उनकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है और वो जो उनको ठीक करने के लिए एक दवा मिल रही थी। तो जो वो मेडिसिन थी वो 100 गुना ज़्यादा प्राइस पर उनको जो केमिस्ट था वो दे रहा था, क्योंकि वो जो दवाई है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल है, मतलब कि वो बहुत ही कम मात्रा में है या एक या दो ही दवाई अवेलेबल है केमिस्ट के पास। तो हेंस के पास दो तरह की सिचुएशन है, या तो वह उस दवाई की चोरी करे या उसको अपनी वाइफ को वो मरने दे। तो इस तरह की दो सिचुएशन उनके आगे थी। अगर तो वो चोरी करते हैं तो वो ब्रेक लॉ लॉ जो हमारे होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं। अगर वह चोरी नहीं करते हैं तो उनकी वाइफ मर जाती है। तो इस बेस पर ही यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आप अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। इसमें अलग अलग आंसर हो सकते थे, जैसे जो प्राइमरी क्लासेस के बच्चे होंगे उनके अंदर तो कुछ भी सही गलत का पता नहीं होता है उनको, वो तो सोचेंगे कि ले लेनी चाहिए या अपना फ़ायदा देखेंगे। तो वहाँ पर क्यों अपना फ़ायदा देखते हैं बच्चे। फिर है किशोरावस्था की बात करें, अगर हम एडोलेसेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि वह सोचेंगे कि लॉ और ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, तो ये दवाई हमें नहीं लेनी चाहिए। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल, जो सही और गलत से बिल्कुल परे हो, जहाँ पर ह्यूमैनिटी ही सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे हो। तो वो उस सिचुएशन में बच्चे किस तरह से सोचते हैं, तो इसके बारे में इन्होंने बात की है। तो अब बात करते हैं इनकी स्टेजेस के बारे में और लेवल के बारे में। सबसे पहले इनके 3 लेवल है, प्री कन्वेंशनल, मोरालिटी, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अब प्री कन्वेंशनल मतलब कि जो हमारी प्राइमरी क्लासेस के अंदर आती है, इसमें हमारी आ जाती है दो, इसके अंदर है हमारे दो स्टेजेस, एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस और दूसरी है एक्सचेंज स्टेज और ईगो। इसके अंदर क्या होगी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। फॉर एग्जांपल हम जो बच्चे हैं उनको कुछ भी चीज़ अगर उनसे मांगते हैं, कभी बोलेंगे कि जाओ शॉप से ये लेकर आओ, तो बच्चे क्या करेंगे, या तो आज्ञा का पालन करेंगे कि हमारे बड़ों ने ये चीज़ मंगवाई है इसलिए वो ये चीज़ को लाएंगे, या फिर वो क्या करेंगे पनिशमेंट के डर से लाएंगे कि भाई हाँ अगर मैं नहीं गया तो जो हमारे एल्डर है वो मुझे डांटेंगे या पीटेंगे। इस तरह से चीज़ों को देख के बच्चे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे उस सिचुएशन पे। और दूसरा क्या हो सकता है, एक्सचेंज स्टेज और ईगो। इसमें क्या होगा, बच्चे देखेंगे कि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, जैसे कि रिवॉर्ड। इसको हम इंस्ट्रूमेंटल पर्पस भी कहते हैं इस स्टेज को। यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, अगर वो शॉप जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे कि मुझे भी एक चॉकलेट चाहिए, फिर मैं दुकान जाऊँगा। तो वो क्या कर रही है, अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उस मोरालिटी को यहाँ पर अपने अंदर ला रहे हैं कि हमें अपने से जो बड़े हैं उनके जो ऑर्डर है उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। नेक्स्ट है कन्वेंशनल मोरालिटी। इसके अंदर आती है दो हमारे नेक्स्ट जो लेवल है वो आ जाते हैं, सॉरी स्टेजेस है, नेक्स्ट दो स्टेजेस है वो आ जाती है हमारी, जैसे गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज और स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें बच्चे क्या करेंगे, ये होती है किशोरावस्था के टाइम। सोसाइटी पे बेस्ड होती है ये।
अब सोसाइटी में जैसा चल रहा है वो वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, वो अपनी कोई भी लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि ऑनेस्टी एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, या जो एल्डर की रिस्पेक्ट करना होता है वो बहुत अच्छी हैबिट होती है, तो बच्चे क्या करेंगे कि अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो हमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की समझेंगे, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने अंदर उस तरह की वैल्यू को ला रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या होगा, इसमें लीगल ओरिएंटेशन बच्चों के अंदर आ जाती है। जैसे कि रूल्स आर रूल्स, जो रूल्स है वो रूल्स है और जो सही है वो सही है, इस तरह की जो चीज़ें यहाँ पर बच्चों के अंदर आ जाती है। यानी कि वह सोशल सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें बनी हैं उसके पीछे के कारणों को समझना शुरू कर देते हैं कि अगर ये ऑर्डर बनाया गया है तो क्या होता है, यही लॉ है। जैसे कि अगर चोरी करेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे, तो उनके लिए क्या है, लॉ इज़ लॉ, कि भाई इसने चोरी की है तो इसको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए और इसको जेल में डाल देना चाहिए। तो इस तरह की जो स्टेजेस है वो यहाँ पर बच्चों के अंदर आ जाती है। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर जो लेवल है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल, इसके अंदर दो स्टेजेस आती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी आ जाती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये होती है अडल्टहुड। अडल्टहुड में क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि सोसाइटी में जो चीज़ें बनाई गई है वो सही है या गलत है, थोड़ी बहुत यहाँ पर उनके अंदर थिंकिंग आ जाती है। और नेक्स्ट है जो हमारा वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या होता है कि खुद की हमारी जो सोच होती है किसी भी चीज़ को लेके, जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होता है वो यहाँ पर हम करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को हम क्यों याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पीस के जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। तो इस बेस पे क्या हो जाती है, उनकी वो एक अलग अपनी यूनिवर्सल प्रिंसिपल एथिक्स के अंदर वो आ जाता है। तो ये थी हमारी कुछ एक कोलबर्ग की थ्योरियाँ। और इसके साथ साथ जो कोलबर्ग की ये थ्योरी थी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया था। एक तो इनकी स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया था, इनको क्रिटिसाइज कर दिया गया था। क्यों क्यों इनको क्रिटिसाइज किया गया, पहला तो इन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशंस रखी है बच्चों के अंदर, और दूसरा क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया है, मेल सैंपल को ही इंक्लूड किया, इन्होंने फीमेल सैंपल को यहाँ पर नहीं लिया। क्योंकि जो मेल और फीमेल है दोनों की थिंकिंग प्रोसेस अलग अलग चलती है। जो मेल है वो लॉजिकली ज़्यादा चीज़ों को सोचती है, और जो फीमेल है वो ज़्यादा थोड़े बहुत इमोशन में आकर चीज़ों को सोच लेती है। तो इस तरह से क्या हो जाती है, ये थ्योरी जो है इनकी, इसको क्रिटिसिज्म किया गया था। इसके साथ साथ ही इन्होंने ये जो इनकी थ्योरी थी ये एप्लीकेबल नहीं थी सारे कल्चर को लेके, क्योंकि इन्होंने क्या किया, यूएसए के कल्चर को ध्यान में रख के शिकागो में ही अपनी ये सिचुएशन जो है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको फ्रेम किया था। तो हर एक जो कंट्री है उसका अपनी कुछ एक वैल्यूज़ होती है, नॉर्म्स होते हैं। तो इसके बेस पर हर एक कंट्री के जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को, इसलिए भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मॉरल डेवलपमेंट क्या होती है, और इसके साथ साथ कि जो हमारी स्टेजेस है कोलबर्ग की वो कौन कौन सी है, और जो 3 लेवल है वो कौन से हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसमें मोस्टली स्टेजेस और जो हमारे लेवल है उसमें ही कन्फ्यूज़न होता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि जो 3 वो है हमारे लेवल, और इसके साथ साथ है 6 स्टेजेस। इसमें से बीच बीच से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, कि मान लो कन्वेंशनल मोरालिटी में पूछ लिया कि लॉ और ऑर्डर का जो कंसेप्ट है वो कौन सी हमारे स्टेजेस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी 4th स्टेजेस में आता है कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है उसमें भी हम इसी से रिलेटेड एक हमारा टॉपिक बच गया है उसकी बात करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि अडल्टहुड जो हमारे चाइल्डहुड होता है और हमारे एडोलेसेंस होता है उसमें किस तरह से मॉरल डेवलपमेंट होती है बच्चों की। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।